हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल और आज की वीडियो में सीखेंगे रेखागणित। रेखागणित मीन्स ज्योमेट्रिक से संबंधित आज हम सीखेंगे बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, समांतर रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए दोस्तों, बिना स्किप किए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रेखागणित मीन्स ज्योमेट्री में देखिए, पहला आता है पॉइंट मीन्स बिंदु, जिसमें न लंबाई हो, न मोटाई हो और न ही चौड़ाई हो। तो ऐसी आकृति जिसमें न तो लंबाई होंगी और न ही मोटाई होंगी और न ही चौड़ाई होंगी। तो ऐसी आकृति जिसमें न लंबाई हो, न मोटाई हो और न ही चौड़ाई हो, उसे बिंदु कहते हैं। जैसे मान लो समतल पे हमने एक ऐसा डॉट लगा दिए, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? बिंदु कहलाएगा। जैसे मान लो ये ऐसा एक डॉट लगा दिए समतल पे, तो ये एक बिंदु कहलाएगा। इसमें न तो लंबाई होंगी और न ही मोटाई होंगी और न ही चौड़ाई होंगी। और याद रखना है दोस्तों, हमेशा जो बिंदु है, बिंदु को हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC डॉट 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 ए से लेके जेड तक ऐसा प्रदर्शित किया जाता है। बिंदु को हमेशा बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षर में प्रदर्शित किया। जैसे ये बिंदु है ए, इसको बिंदु को नाम दे दिए बी। तो इस प्रकार से AB जो नाम देते हैं, ये हमेशा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दिया जाता है। तो बिंदु क्या होगा दोस्तों? जिसमें न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो। जिसमें लंबाई भी नहीं होंगी, चौड़ाई भी नहीं होंगी और मोटाई भी नहीं होंगी, तो ऐसी आकृति क्या कहलाएंगी? बिंदु। जैसे बिंदु ए और बिंदु बी, इस प्रकार से बिंदु होते हैं। उसके बाद आते हैं हम रेखा पे। रेखा मीन्स लाइन। तो ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो। हाँ, क्या होना चाहिए? लंबाई हो सकती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसी आकृति कहलाती है रेखा कहलाती है। जैसे मान लो ये इस प्रकार से किसी भी समतल पे एक लाइन खींचेंगे, तो इस प्रकार से दोनों तरफ तीर का निशान लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएंगी? एक रेखा कहलाएंगी, लाइन कहलाएंगी। जैसे मान लो इसको नाम दे दिया हमने एल, तो ये हो गई लाइन एल। इसमें लंबाई तो है, इसको कितनी लंबी लाइन है इसको हम माप सकते हैं, लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं है और मोटाई भी नहीं है। ये कितनी चौड़ी है कितनी मोटी है इसको हम नहीं माप सकते। तो रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर दिया हमने? इस रेखा को एल से प्रदर्शित कर दिए, तो ये हो गई रेखा एल। इस प्रकार से रेखा है, इस प्रकार भी हो सकती रेखा है दोनों साइड। जैसे इसको न मान लो एम, तो ये हो गई रेखा एल, ये हो गई रेखा एम। इसमें भी लंबाई है लेकिन ये मोटाई नहीं है और चौड़ाई भी नहीं है। तो रेखाओं में क्या हो सकती है? लंबाई हो सकती है लेकिन चौड़ाई और मोटाई नहीं हो सकती। तो रेखा क्या हो जाएंगी? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो लेकिन चौड़ाई और मोटाई न हो, रेखा कहलाती है, मीन्स लाइन कहलाती है। और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि ये जो रेखा है ये इसमें एरो का मार्क लगाए, तीर का निशान, तो ये इधर ऐसे बढ़ते जाएंगे, इधर ऐसे और इधर भी ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो ये अनंत तक बढ़ते जाती है, अनंत तक बढ़ते जाती है। इसका मतलब क्या होगा कि रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। इसके बाद आते हैं रेखाखंड पे। रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट। रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड क्या होता है? रेखा का एक भाग होता है जिसकी लंबाई निश्चित होती है। जैसे दोस्तों देखिए क्या हो गया, एक ये हो गई रेखा, ये हो गई एक रेखा। अब इसमें रेखा का वह भाग, रेखा का एक भाग होता है। तो जैसे मान लो यहाँ पर दो बिंदु ले लिए हमने ए और बी, इस रेखा पे दो बिंदु ले लिए ए और बी, तो ये क्या हो जाएगा? ए और बी। तो ए और बी के बीच का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग रेखाखंड हो जाएगा। ए और बी के बीच का भाग, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। तो इस प्रकार से ए बी क्या हो गया? एक रेखाखंड हो गया। ए बी हो गया एक रेखाखंड। तो किसी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच का जो भाग होगा ये वाला, यही क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाता है। तो किसी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच का भाग रेखाखंड कहलाता है। इस प्रकार क्या हो गया? रेखाखंड रेखा का एक भाग हो गया। और रेखा में दो अंत बिंदु होते हैं। और रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं कैसे? जैसे ये ए और बी, तो रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए और ये बी, इस प्रकार से ए और बी, तो ये हो गया रेखाखंड हमारा। ए और बी एक रेखाखंड हो गया। इसमें कितने अंत बिंदु हो गए? दो। रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है किरण। किरण मीन्स रे। तो वैसी रेखा जिसमें एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो लेकिन दूसरा अंतिम बिंदु अनिश्चित हो। जिसमें क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित होगा लेकिन अंतिम बिंदु अनिश्चित होगा।
मीन्स क्या हो जाएगा, एक बिंदु तो निश्चित होगा और दूसरा बिंदु अनिश्चित होगा। मीन्स देखिए क्या हो जाता है, जैसे मान लो ये एक बिंदु हो गया, यहाँ से यदि कोई इस प्रकार से रेखा खींची जाए तो ये क्या होगा, एक बिंदु निश्चित हो गया और ये तो अनिश्चित हो गया क्योंकि ये अनंत तक जा सकता है। जैसे मान लो इसको नाम दे देते हैं हम ए, और इस इधर से ऐसा जा रहा है इधर बी की ओर, बी की ओर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, किरण ए बी, मीन्स हो जाएगा रे ए बी। जैसे जैसे सूर्य है, जैसे ये हो गया सन, सूर्य से जब किरणें निकलती इस प्रकार से तो ये क्या हो जाती है, यहाँ से सूर्य से तो निकल रही है लेकिन ये इधर कितनी दूर जा रही है इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो हमें क्या पता, हम क्या बोल सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु होता है लेकिन दूसरा बिंदु क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कह सकते हैं, किरण कहते हैं। इस प्रकार की आकृति को रे कहा जाता है, जिसमें एक बिंदु निश्चित होगा और दूसरा बिंदु अनिश्चित होगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए दोस्तों, रेखा, रेखाखंड और किरण में तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। जिस इस प्रकार से होती है रेखा, इस प्रकार से इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होता, इधर भी अनंत तक जाएंगे, इधर भी अनंत तक जाएंगे। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। रेखाखंड में देखिए तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। रेखाखंड इस प्रकार से आकृति होती है, रेखाखंड ए और बी, तो इसमें ए और बी दो अंत बिंदु होते हैं। और किरण में एक अंत बिंदु होता है। इस प्रकार से किरण यहाँ से, जैसे ये बिंदु है प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से स्टार्ट होंगी तो इधर तक जाएंगी, तो ए और बी, तो इसमें एक अंत बिंदु हो गया हमारा एक, ये तो क्या हो जाएगा, किरण में एक अंत बिंदु होते हैं, रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं और रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो इस प्रकार से इनको याद रखना है, कोई भी एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, बताइए कि रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु लगाना है। क्वेश्चन पूछेगा किरण में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो किरण में एक अंत बिंदु होता है, याद रखना है। और रेखा में कितने अंत बिंदु होते हैं, तो रेखा में 0 अंत बिंदु होते हैं, ये भी याद रखना है। अब देखिए आते हैं हम समांतर रेखाएं पे। समांतर रेखा मीन्स पैरेलल लाइन, तो दो सरल रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान हो। जी हाँ, दो सरल रेखाएं जिनके बीच का अंतर क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा, एवं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद न करें, तो ऐसी आकृति समांतर रेखाएं कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, दो सरल रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान रहेगा और वो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। जैसे मान लो ये रेखा है दो, ये दो रेखाएं, एक हो गई एल और एक हो गई एम, एक हो गई रेखा एल, एक हो गई रेखा एम। अब देखिए इनके दोनों के बीच का जो अंतर है ये हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। यहाँ पर मान लो अंतर डी है, यहाँ पर भी डी है, तो यहाँ पर भी डी है, तो इस प्रकार से अंतर बराबर रहेगा। और क्या हो, जब इसको हम इधर कितना भी आगे बढ़ा लेंगे, चाहे अनंत तक आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर भी इनका अंतर डी होगा। इस प्रकार से ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के समांतर रेखा कहलाएंगी। और समांतर रेखा को ऐसे लिखा जाता है, सॉरी दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है एल समांतर एम, इसको बोलते हैं एल समांतर एम, ये होता है इसका, इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, जैसे ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी इस प्रकार से होती है, ये कितनी भी दूर चली जाए एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, समांतर रेखा। जब जैसे आपके पास में स्केल रहेगा, स्केल के दोनों ओर ऐसे लाइन खींचोगे तो ये भी दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे, ये भी कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो समांतर रेखाओं में क्या होगा, दो सरल रेखाएं होंगी और उनके बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा या समान रहेगा और एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो अब बढ़ते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं की ओर। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। जी हाँ, इंटरसेक्टिंग मीन्स काटना, इंटरसेक्टिंग मीन्स काटना। तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, जैसे एक रेखा इधर ऐसी खींचती है और एक रेखा इधर ऐसी खींच दी है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, मान लो ओ पर काट रही है, तो ए हो गई रेखा एल, ये हो गई रेखा एम। तो जब वे रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती है, काटती है, तो इस प्रकार से इसने काट दी, ये रेखा एल हो गई, ये रेखा एम हो गई, इसने यहाँ पर काट दी बिंदु ओ पर, ये रेखा कौन सी हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा है। और जिस बिंदु पर काटती है उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, उसे क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वे रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है और जिस बिंदु पर काटती है वह प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। चलते हैं संरेख बिंदु की ओर। तो संरेख बिंदु में क्या होती है, सॉरी दोस्तों, ये इसमें आएगा तीन या तीन से अधिक। तो संरेख बिंदु में क्या होता है, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो,
संरेख बिंदु कहलाएंगे। तो कहलाते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे 1 2 3, ये 3 बिंदु ए बी सी, इनको मिलाने पर यदि ये एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, यदि ये एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो ये क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। जैसे 1 2 और ये 3 बिंदु है दोस्तों, मान लो पी क्यू आर, ये 3 बिंदु है और यहाँ से एक रेखा खींचेंगे तो ये तीनों एक ही रेखा पर आ जाएंगे। तो इसको भी क्या कहेंगे हम, ये तीनों पी क्यू आर और पी क्यू आर ये क्या हो जाएंगे, संरेख बिंदु। यानी एक ही रेखा पर यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु स्थित रहेंगे तो वो संरेख बिंदु कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं। अब देखते हैं लास्ट है असंरेख बिंदु। तो इसमें भी आ जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब 3 या 3 से अधिक, जब 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित न हो। अब इसमें एक ही रेखा पर स्थित नहीं होंगे तो ये असंरेख बिंदु कहलाएंगे। जैसे 1 2 और ये 3, जैसे इसको नाम दे दिए ए बी सी, तो ए बी सी 3 बिंदु है। अब यहाँ से रेखा खींचे तो एक रेखा तो इधर तो आ गया लेकिन ये सी इस रेखा पर नहीं आया, तो ये असंरेख बिंदु हो जाएंगे। जैसे बी और सी को मिला देंगे तो बी सी एक रेखा पर आ गए लेकिन ए नहीं आया, तो ये भी असंरेख बिंदु हो जाएंगे। या फिर इस प्रकार से मान लो 1 2 और 3 बिंदु, इनको दोनों को मिला दिए तो ये बिंदु यहाँ पर रेखा पर आ गए लेकिन ये वाला बिंदु नहीं आया, तो ये हो जाएगा असंरेख बिंदु। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।